जैसा कि हम कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व जिनमें फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी प्रोसेस को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे और आज दो फंक्शंस को शो करेंगे कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक सिग्नम फंक्शन है और दूसरा sin 1/x है। हम शो करेंगे कि जब हम x को 0 के करीब करते हैं तो इन दोनों फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लिमिट ऑफ सिग्नम फंक्शन डिस्कस करना चाहते हैं और शो ये करना है कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो सिग्नम ऑफ x की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबसे पहले याद कर लेते हैं कि लिमिट शो करनी हो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या तरीका होता है। हमारे पास दो मेथड्स हैं। अगर फंक्शन a से r पर है, c a का लिमिट पॉइंट है और हमने शो करना हो कि जब हम x को c के करीब करते हैं और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक तरीका ये है कि हम एक सीक्वेंस लें a माइनस c में, ऐसी सीक्वेंस जिसके एलिमेंट्स a में से हों, जिसकी कोई टर्म c ना हो, और वो सीक्वेंस c को अप्रोच करे और जब उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे f ऑपरेट करके fxn नई सीक्वेंस बनाएं तो वो डाइवर्ज करे। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम a माइनस c में दो सीक्वेंसेस xn और yn ढूंढें, ऐसी दो सीक्वेंसेस दोनों c को कन्वर्ज करती हों और जब उस पे f ऑपरेट करके हम fxn और fyn बनाएं तो दोनों कन्वर्जेंट तो हों, दोनों की लिमिट तो एग्जिस्ट करती हो लेकिन दोनों की लिमिट सेम ना हो। ये वो दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम शो कर सकते हैं कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम याद कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिग्नम फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर x 0 से छोटा नंबर हो तो सिग्नम ऑफ x का आंसर -1 होगा। अगर x 0 हो तो सिग्नम ऑफ x का आंसर 0 होगा। अगर x 0 से बड़ा नंबर हो तो सिग्नम ऑफ x का आंसर 1 होगा। ये हमारे पास सिग्नम ऑफ x फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ देखना चाहें तो 0 पे इसका आंसर 0 है, 0 से छोटे नंबर्स पे इसका आंसर हमेशा -1 है, यहाँ पे गैप है, और 0 से बड़े नंबर्स पे इसका आंसर हमेशा 1 है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। 0 जो है वो इसकी डोमेन का एक लिमिट पॉइंट है, एक क्लस्टर पॉइंट है, और हमने शो ये करना है कि जब हम x को 0 के करीब करते हैं तो सिग्नम ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसके लिए मैं जो तरीका अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसी दो सीक्वेंसेस ढूंढने लगा हूँ जो दोनों c को कन्वर्ज करें, लेकिन जब हम उन पे f ऑपरेट करके fxn और fyn बनाएं तो वो कन्वर्जेंट तो हों लेकिन सेम नंबर को कन्वर्ज ना करती हों। तो ऐसी सीक्वेंस जो c को कन्वर्ज कर रही हो, और यहाँ पे c हमारे पास 0 है, ऐसी सीक्वेंस जो 0 को कन्वर्ज करे। याद करें, ऐसी कोई सीक्वेंस जो 0 को कन्वर्ज करती हो। बहुत आसान, बहुत बेसिक बात। अगर हम सीक्वेंस 1/n ले लें तो 1/n के बारे में हमें मालूम है कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है। मैंने दो सीक्वेंसेस लेनी हैं। एक फ़र्ज़ करें मैंने 1/n ले ली, दूसरी क्या लूँ? और मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे f ऑपरेट करूं और दूसरी सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे f ऑपरेट करूं तो दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट तो बने लेकिन दोनों की लिमिट सेम ना आए। मेरे पास जो सिग्नम ऑफ x है वो 0 से छोटे नंबर्स पे हमेशा -1 है और 0 से बड़े नंबर्स पे हमेशा 1 है। अगर हम एक ऐसी सीक्वेंस बना लें जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हों तो जब उस पर सिग्नम ऑफ x ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। और अगर एक ऐसी सीक्वेंस बना दें जिसकी सारी टर्म्स नेगेटिव हों तो जब उस सीक्वेंस की टर्म्स पे हम सिग्नम ऑफ x को ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमेशा -1 आ जाएगा। और फिर जो नई सीक्वेंसेस बनेंगी उनकी लिमिट एक दूसरे से डिफरेंट आ जाएगी। ये जो 1/n सीक्वेंस मैंने चूज़ की है इसकी हर टर्म पॉजिटिव है। इस सीक्वेंस की टर्म्स पे जब हम सिग्नम ऑफ x ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। एक इसी तरह की सीक्वेंस सोचें जो 0 को अप्रोच करती हो लेकिन उसकी सारी टर्म्स नेगेटिव हो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वो सीक्वेंस ले सकते हैं -1/n। -1/n 0 को अप्रोच कर रही है, इसकी सारी टर्म्स नेगेटिव हैं,
जब इस सीक्वेंस की टर्म्स पे हम सिग्नम ऑफ x ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमेशा -1 आएगा। तो बस यही दो सीक्वेंसेस हमने चूज़ की हैं। इन दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट 0 है और इस पे सिग्नम ऑफ x जब ऑपरेट करते हैं तो जो नई सीक्वेंसेस बनती हैं उनकी लिमिट एक दूसरे से डिफरेंट आ रही है। इस सारी बात को हम लिखने लगे हैं। हमने एक सीक्वेंस xn 1/n ले ली, इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है। और हमने दूसरी सीक्वेंस जो है वो yn ले ली -1/n, इस सीक्वेंस की भी कोई टर्म 0 नहीं है। ये बात मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हमने सीक्वेंस लेनी होती है जो a में हो और c में ना हो। a यहाँ पे हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये दोनों सीक्वेंसेस सेट ऑफ रियल नंबर्स में हैं, और c हमारा 0 है। इन दोनों सीक्वेंसेस की कोई भी टर्म 0 नहीं है। पहले इस सीक्वेंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमें मालूम है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 है, और जब हम इस सीक्वेंस की टर्म्स पे सिग्नम ऑपरेट करते हैं तो सिग्नम ऑफ xn यानी सिग्नम ऑफ 1/n निकालना है। और हमने सोचना ये है कि 1/n नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या 0 है। हम पहले ही सोच चुके हैं कि ये जो 1/n है हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है सिग्नम ऑफ 1/n का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सिग्नम ऑफ xn का आंसर 1 आ गया। ये नई सीक्वेंस बन गई हमारे पास जिसको हम f ऑफ xn कहते हैं। यहाँ पे वो फंक्शन f जो है वो सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम ऑफ xn 1 आ गया। इसकी लिमिट हल करते हैं, और जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिग्नम ऑफ xn की हल करेंगे, चूँकि ये हमेशा 1 के इक्वल है, इसकी लिमिट का आंसर भी 1 आएगा। अब हम दूसरी सीक्वेंस जो yn है उस पर सिग्नम फंक्शन ऑपरेट करते हैं और उसकी लिमिट सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि yn इटसेल्फ की जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में 0 है। इस पे सिग्नम फंक्शन ऑपरेट करते हैं, सिग्नम ऑफ -1/n, चूँकि -1/n जो हैं वो हमेशा नेगेटिव नंबर्स हैं, और नेगेटिव नंबर्स के लिए सिग्नम ऑफ x का आंसर -1 है। तो इसका मतलब है सिग्नम ऑफ yn का आंसर जो है वो हमारे पास -1 आ गया। अब हम इसकी लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में जो -1 है यानी सिग्नम ऑफ yn है, इसकी लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं। और जब हम n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे -1, चूँकि हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट का आंसर भी हमारे पास -1 ही आ जाएगा। हमने दो सीक्वेंसेस ली, एक xn 1/n, दूसरी yn -1/n। ये दोनों सीक्वेंसेस डोमेन यानी रियल नंबर्स -0 के अलावा वाले सेट में मौजूद हैं। इन दोनों सीक्वेंसेस की कोई भी टर्म 0 नहीं है। ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं डोमेन में मौजूद हैं, और इस तरह से मौजूद हैं कि दोनों की लिमिट जो है हमारे पास 0 है। और जब हम इन पे सिग्नम फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो जो नई सीक्वेंसेस बनती हैं, एक की लिमिट 1 और एक की लिमिट -1 आती है, यानी उनकी लिमिट सेम नहीं आती। और डाइवर्जेंस क्राइटेरिया कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ द सिग्नम फंक्शन x जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है R में। हमने डिस्कस की है सिग्नम फंक्शन की लिमिट जब x अप्रोचेस टू 0 हो, और हमने डाइवर्जेंस क्राइटेरिया की मदद से प्रूव ये किया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक और एग्जांपल करने लगे हैं, और हमारे पास जो इस वक्त फंक्शन है जिसके लिए लिमिट हल कर रहे हैं वो sin 1/x है, और हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सॉल्व करना चाहते हैं इस फंक्शन की, और शो करना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया हमें याद ही है, और वही प्रोसीजर अडॉप्ट करने लगे हैं जो थोड़ी देर पहले हमने अडॉप्ट किया था। यानी दो सीक्वेंसेस ढूंढ रहे हैं, दोनों इस नंबर 0 को कन्वर्ज करें, और जब उन पे ये वाला फंक्शन sin 1/x ऑपरेट करें तो जो नई सीक्वेंसेस बने वो कन्वर्ज तो करें, लेकिन उनकी लिमिट्स का आंसर डिफरेंट हो। ऐसा करते हैं कि ये जो फंक्शन है sin 1/x जिसकी लिमिट सॉल्व करना है, इसे हमने fx कह लिया। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स -0 हैं। हमने सीक्वेंसेस लेनी हैं जो r-0 में हों, जिनकी कोई भी टर्म 0 ना हो, जो दोनों 0 को कन्वर्ज करती हों। sin 1/x ऑपरेट करने के बाद जो नई सीक्वेंस बने वो सेम नंबर को कन्वर्ज ना कर रही हों। पहला आइडिया जहन में वही आता है कि हम सीक्वेंस 1/n ले लें। जब सीक्वेंस 1/n पे हम
साइन 1/x ऑपरेट करेंगे, यानी x की जगह यहाँ 1/n लिखेंगे, तो सीक्वेंस हमारे पास साइन n बन जाएगी। और जो साइन n सीक्वेंस है, क्या ये किसी एक नंबर को कन्वर्ज कर रही है? जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ करें, साइन n जो है वो किसी नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रहा है। कोई और सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे सीक्वेंस लिख के उसका साइन बनाएं तो साइन का आंसर हमेशा सेम आए। याद करें साइन का आंसर कहाँ सेम होता है। अगर हम याद करें, हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पर जब भी कोई एंगल बने या इधर बने, उसका साइन आंसर हमेशा 0 होता है। साइन पाई का आंसर 0 होता है, साइन 2 पाई का आंसर 0 होता है, साइन 3 पाई का आंसर 0 होता है। जनरली हमारे पास साइन n पाई का जो आंसर है वो 0 होता है। तो अगर मैं सीक्वेंस जो है वो 1/n पाई ले लूँ, 1/n लेने की बजाय 1/n पाई ले लूँ, तो जब साइन 1/x सॉल्व करूँगा, इसमें x की जगह 1/n पाई लिखूँगा, तो मेरे पास साइन n पाई बन जाएगा। और साइन n पाई का आंसर हमें मालूम है 0 है। तो एक सीक्वेंस जो है वो मैं 1/n पाई ले रहा हूँ। तो एक सीक्वेंस xn जो है वो हम 1/n पाई ले रहे हैं। इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म हमारे पास 0 नहीं है, यानी ये r-0 में मौजूद है। दूसरी सीक्वेंस क्या लें? दूसरी सीक्वेंस के लिए हम याद कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ये x और y एक्सिस है, यहाँ पर जो भी एंगल बनता है उस एंगल के साइन का आंसर हमेशा 1 होता है। नीचे जो एंगल बनता है उसके लिए साइन का आंसर हमेशा -1 होता है। मैं सिर्फ इन एंगल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहली दफ़ा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जो पहला एंगल बनता है वो π/2 होता है और साइन π/2 का आंसर हमें मालूम है 1 है। अगर एक रोटेशन के बाद आ जाएं तो π/2 एंगल बनता है और 5π/2 का साइन भी 1 है। एक और रोटेशन ले लें तो एंगल जो बनता है यहाँ पे 9π/2 बनता है और उसका साइन भी 1 ही है। ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं π/2, 5π/2, 9π/2, इनकी मदद से हम सीक्वेंस बनाते हैं। इनकी मदद से हम सीक्वेंस बना रहे हैं यहाँ पे 4n-3π/2। 4n-3π/2 का साइन जब भी हल करेंगे हमेशा 1 बनेगा। इसमें n की जगह 1 लिखेंगे तो π/2 बनेगा, n की जगह 2 लिखेंगे तो 5π/2 बनेगा, n की जगह 3 लिखेंगे तो 9π/2 बनेगा और सो ऑन। साइन 4n-3π/2 का आंसर 1 आ रहा है। तो हम जो yn है वो क्या लें? yn ऐसी लें कि जब हम साइन 1/x में उसको पुट करें तो हमारे पास 4n-3π/2 बन जाए, और वो yn हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/4n-3π/2। इस yn की कोई भी टर्म 0 नहीं है, यानी ये सीक्वेंस r-0 में है। इन दोनों के लिए हम लिमिट हल करते हैं और फिर इन पे f ऑपरेट करके लिमिट हल करते हैं। हमें मालूम है कि जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn है, यानी 1/n पाई की है, वो 0 है। इस xn पे हम f(x) ऑपरेट करते हैं, f(xn) निकालते हैं। इस f(x) में जहाँ x है वहाँ 1/n पाई लिखकर ये हमारे पास साइन n पाई बन रहा है। और साइन n पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि साइन n पाई जो है वो हमेशा 0 होता है। हमने नई सीक्वेंस f(xn) बना ली है जिसकी हर टर्म 0 है। इस सीक्वेंस की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं, उसका आंसर भी 0 है। तो हमने एक सीक्वेंस xn ली जो r-0 में से है, जिसकी लिमिट हमारे पास 0 है, और जब इस सीक्वेंस की टर्म पे f ऑपरेट करके नई सीक्वेंस बनाते हैं तो उसकी लिमिट 0 है। अब हम yn के लिए यही काम करते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस yn है उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी बन रहा है तो 0 है। और हम f(yn) बनाते हैं। f(yn) बनाने के लिए साइन 1/x में x की जगह 1/4n-3π/2 लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास साइन ऑफ 4n-3π/2 बना। और हम पहले ही देख चुके हैं कि इन सारे नंबर्स पे साइन का आंसर हमेशा 1 होता है, यानी f(yn) जो है वो हमारे पास 1 आ गई।
इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि इस सीक्वेंस की हर टर्म कांस्टेंट 1 है तो इसकी लिमिट का आंसर भी 1 ही आ गया। तो हमने क्या किया है, हमने ढूंढ ली हैं दो सीक्वेंसेस xn और yn जो r-0 में है और इस तरह से हैं कि ये दोनों सीक्वेंसेस 0 को कन्वर्ज कर रही हैं। और जब हम इन पे f ऑपरेट करके नई सीक्वेंस बनाते हैं f ऑफ xn और f ऑफ yn तो दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, लेकिन दोनों की लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा है। अगर दोनों की लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो क्या कंक्लूजन निकला, बहुत ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया कहता है कि इसका मतलब है लिमिट एक्सपोज टू 0 साइन 1/x जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमने बाकायदा ऑफिशियली प्रूव कर लिया कि लिमिट एक्सपोज टू 0 साइन 1/x जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। किसकी मदद से, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया की मदद से। किस तरह से, दो सीक्वेंसेस चूज़ करके। वो दोनों सीक्वेंसेस 0 को कन्वर्ज कर रही हैं, लेकिन जब उन पे f ऑपरेट करते हैं तो बनने वाली नई सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट तो हैं, लेकिन लिमिट का जवाब डिफरेंट आ रहा है। और अगर ऐसा हो जाए तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया कहता है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने दो सीक्वेंसेस चूज़ की हैं, एक सीक्वेंस मैंने n पाई चूज़ की है और दूसरी सीक्वेंस मैंने 4n-3π/2 चूज़ की है। आप इसके अलावा और डिफरेंट मेथड्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है दूसरी सीक्वेंस इन एंगल्स पे जो बने उसको चूज़ कर लें। इन एंगल्स पे हमेशा साइन का आंसर -1 होता है, उनके ऊपर f ऑपरेट करेंगे तो आंसर -1 आएगा। और दो सीक्वेंसेस आप ढूंढ पाएंगे ऐसी जो दोनों कन्वर्जेंट हैं 0 को, लेकिन उन पे f ऑपरेट करने के बाद बनने वाली सीक्वेंसेस की लिमिट सेम नहीं है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस ढूंढ लें जो 0 को कन्वर्ज करती हो और जिसके ऊपर जब हम f ऑपरेट करें तो जो हमारे पास नई सीक्वेंस बने वो डाइवर्जेंट हो। ये वाला तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और वो सीक्वेंस मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, वो सीक्वेंस 1/2n + 1π/2 हो सकती है। उसके ऊपर जब हम f ऑपरेट करेंगे तो आंसर जो है वो sin 2n + 1π/2 बनेंगे। sin 2n + 1π/2 जो हैं वो कुछ नंबर्स के लिए 1 और कुछ के लिए -1 होते हैं, यानी f ऑपरेट करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी वो डाइवर्जेंट होगी। आज के लेक्चर में हमने दो फंक्शंस की लिमिट शो की है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है with the help of divergence criteria। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ीद लिमिट्स ऑफ फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे।